रुकिए दोस्तों, यदि आप एक मसीही हैं तो इस वीडियो को स्किप मत करिए, क्योंकि आज हम सीखेंगे सफल प्रार्थना की 5 कुंजियों के बारे में जिनकी आपको अत्यंत ज़रूरत पड़ने वाली है। दोस्तों, आइए सबसे पहले हम प्रभु के वचन से पढ़ेंगे, उसके बाद में हम अपने विषय पर लौटेंगे। दोस्तों, यदि आप हमारी वीडियो पर पहली बार विजिट कर रहे हैं हमारे चैनल में, तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये आपके आध्यात्मिक जीवन के लिए बहुत कुछ जो है हम सिखाते हैं। तब वो बाहर निकलकर अपनी रीति के अनुसार जैतून के पहाड़ पर गया और चेले उसके पीछे हो लिए। उस जगह पहुंचकर उसने उनसे कहा, प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। दोस्तों, मैंने 2 पद पढ़े यहाँ पर, लूका रचित सुसमाचार 22 का 39 और 40 पद। दोस्तों, आज हम 5 कुंजियों के बारे में सीखने वाले हैं, सफल प्रार्थना की 5 कुंजियाँ। दोस्तों, सबसे पहली कुंजी, दोस्तों इससे पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, यदि आपके पास कॉपी या डायरी पेन है तो आज ज़रूर ले लें, क्योंकि उनको लिख लें, क्योंकि सुन के भूल जाएंगे। दोस्तों, सबसे पहले आप जब प्रार्थना करते हैं तो सबसे पहली कुंजी जो है प्रार्थना की, जो प्रार्थना को सफल बनाने वाली चीज़ें हैं, बेसिक चीज़ें आपको मालूम है, यीशु के नाम से करनी है, बाइबल पढ़नी है, उपवास करने हैं, ये सारी चीज़ें सब करते हैं, फिर भी लोगों की प्रार्थना क्यों नहीं सुनी जाती? क्या आप जानते ही बात है? उनकी प्रार्थनाएं फेल क्यों हो जाती हैं? उनकी हर प्रार्थना सुनी नहीं जाती। क्या कारण है? कहाँ गलती हो रही है? दोस्तों, उन्हीं चीज़ों के बारे में हम सीखेंगे। हम लोग प्रार्थना कैसे करते हैं जानते हैं? हम कभी भी प्रार्थना कर लेते हैं, सुबह वो कर लिया, मन में आया सुबह सुबह किसी दिन उठ के कर लिए, कभी हम नहीं किए, कभी हमने 20 मिनट प्रार्थना कर लिया, आधे घंटे कर लिया खूब, और कभी कभी हमने 5 ही मिनट किया, कभी कभी वो भी नहीं किया। ठीक है, तो इस प्रकार की प्रार्थना, या ज़्यादा परेशानी में पड़े तो ज़्यादा प्रार्थना किए, जब हमें कोई परेशानी नहीं, सब ठीक चल रहा है, तो हम प्रार्थना करना भूल ही गए। तो दोस्तों, इस प्रकार की प्रार्थना का कोई जो है मतलब नहीं होता, ये व्यर्थ प्रार्थना समझी जाती है। ठीक है, जो हम अपने जीवन में जब चढ़ाव उतार आता है तो उसके अनुसार हम प्रार्थना करते हैं। लेकिन दोस्तों, हम एक ऐसी प्रार्थना के बारे में सीखने जा रहे हैं जो सफल प्रार्थना हो। दोस्तों, बहुत सारे लोगों की ऐसी सफल प्रार्थना रही है। आइए हम उन 5 कदमों को सबसे पहले देखेंगे। दोस्तों, पहला कदम, इसमें हम पाते हैं कि यीशु मसीह क्या है, निकलकर अपनी रीति के अनुसार प्रार्थना करने के लिए जा रहे थे। रीति मतलब यहाँ पर यीशु मसीह जो प्रार्थना करते थे, उनकी प्रार्थना में एक डिसिप्लिन देखने मिलता है, एक अनुशासन देखने के लिए मिलता है। तो सबसे पहली बात कि आप जो है जब प्रार्थना सफल प्रार्थना के बारे में सीख रहे हैं, तो अपने जो है टाइम को सेपरेट करिए, मतलब कि अपने समय को निर्धारित करिए कि किस समय आप प्रार्थना करेंगे। दोस्तों, ये सबसे पहले, किस समय आप प्रार्थना करें, सुबह में, शाम में, रात में, दिन में। दोस्तों, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप जो है या तो भोर की प्रार्थना करें, या तो फिर 12 बजे के, रात के 12 बजे के बाद आप जो है कोई भी समय चुने और प्रार्थना करें, या भोर की प्रार्थना करें। यीशु मसीह की प्रार्थनाओं में अधिकतर अर्ली मॉर्निंग की प्रार्थना पाई जाती है, भोर में वो जाते थे और प्रार्थना अधिकतर उस समय करते थे। तो दोस्तों, आप एक प्रार्थना के समय को जो है अलग करें और उसमें ही प्रार्थना करें। अब उस समय में जो है जब वो प्रार्थना करते हैं, तो उस समय में आप बराबर प्रार्थना करें दोस्त। ठीक है, हाँ। दूसरा जो है कुंजी, कि आप अपनी प्रार्थना को महत्व दें। जी, इम्पोर्टेंस देना है। जब आप अपनी प्रार्थना को महत्व नहीं देते, आपका प्रार्थना का समय हो गया और कोई व्यक्ति आ गया, आपका दोस्त, मित्र, जरूरी, तो वो प्रभु से ज़्यादा ज़रूरी नहीं है।
आपकी प्रार्थना से ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। उस समय में उसको बोलिए कि आप वेट करिए, मेरी प्रार्थना का समय उससे मिलना स्किप करिए, लेकिन प्रार्थना स्किप मत करें। हम क्या करते हैं, जब कोई आता है दोस्त, कुछ भी रिश्तेदार या कुछ भी काम, तो हम प्रार्थना को छोड़ देते थे, प्रार्थना बाद में कर लेंगे, हम आज नहीं करेंगे या 1 घंटा के बाद करेंगे। तो ऐसी प्रार्थना को जिसको आप महत्व नहीं देते, क्या परमेश्वर महत्व देगा? दोस्तों, दूसरी चीज जो आपको करनी है, अपनी प्रार्थना को आप महत्व दे, इम्पोर्टेंस दे। आप सब काम छोड़ दे, कितने भी जरूरी है, कितने ही इम्पोर्टेंस आदमी है, यदि आपकी प्रार्थना का समय है तो फिर प्रार्थना ही करें और कुछ ना करें उस वक्त। ये आप याद रखें दोस्तों। पहली चीज मैंने कहा कि अपने समय को निर्धारित करें, और कभी भी प्रार्थना नहीं कि कभी भी कर लिए, हम सब मन में सुबह आई तो सुबह कर लिए, शाम को आई तो शाम को कर लिए, या चलते चलते कर लिए, सोते सोते कर लिए। दोस्तों, वो सब अपाई विकलांग वाली प्रार्थना, ऐसा नहीं करना है। आपको एक समय निर्धारित करना है, ठीक है। और दूसरा, अपनी प्रार्थना को इम्पोर्टेंस देना है। अपनी प्रार्थना को इम्पोर्टेंस दीजिए दोस्तों। दोस्तों, तीसरी चीज जो है, जो आपको करनी है, वो आप जो है एक टाइमिंग बना, एक समय दीजिए परमेश्वर। बाइबल में लिखा है, आप यदि आप पढ़िएगा उत्पत्ति की पुस्तक 3 अध्याय में, तो वहाँ लिखा कि परमेश्वर दिन के ठंडे समय में उससे मिलने के लिए आता था। एक समय उससे मिलने आता था, वो सुबह शाम दोपहर रात वो कभी भी नहीं आता था। एक समय था जिसमें वो मिलने आता था। दोस्तों, एक टाइमिंग बनाइए कि आप इतने घंटे से इतने घंटे प्रार्थना करेंगे। तीसरा चीज, पहले समय निर्धारित करना है कि आपको कौन से समय की प्रार्थना करना है। दूसरा ये कि कितने घंटे की प्रार्थना करेंगे। दोस्तों, फॉर एग्जाम्पल कि आप 2 घंटा कम से कम प्रार्थना चुनें, उससे कम आप प्रार्थना करना न चुने आप, ठीक है। क्योंकि आधा घंटा जब आप प्रार्थना करते हैं तो आधा घंटा तो आपके शरीर की क्रिया है, आपको प्रार्थना नहीं करने देती। आधे घंटे के बाद लगभग 40 मिनट के बाद आपका दिमाग प्रार्थना में एक दिन स्थिर होता है, और उसके बाद में आप प्रार्थना करना शुरू करते हैं। तो कम से कम 2 घंटा आप जब भी प्रार्थना करने बैठे, जब आप नियम अपने रीति के अनुसार प्रार्थना करें, तो आप जो है क्या करें, 2 घंटा से कम प्रार्थना न करें। ज़्यादा तो करें लेकिन कम ना करें। प्रार्थना का समय घटाए ना, आप उतना समय हर रोज करें जितना कि आप करते हैं, ठीक है। तो ये आप प्रार्थना जरूर करें। और जब आप एक नियम से प्रार्थना करते तो परमेश्वर आपसे मिलने के लिए आते हैं, और वो आशा करते हैं आपसे कि मेरा भक्त, मेरा दास, मेरी दासी, मेरी बेटी, मेरा बेटा मुझसे इसी समय में मिलने के लिए आता है, और परमेश्वर इंतजार करते हैं। तो ये आपको दोस्तों करना है। चौथी चीज जो है, जो चौथी कुंजी है, वो क्या करना है, आपको बाइबल के बहुत सारे प्रार्थना योद्धाओं का जीवन है बाइबल में लिखा हुआ, बहुत सारे, जैसे मैं उदाहरण के तौर में बताऊँ, दानियल की प्रार्थना, दानियल के जीवन को पढ़े, दानियल की प्रार्थना से सीखें। दोस्तों, आप एलिया की प्रार्थना से सीखें, एलिया के जीवन को पढ़ें। यस, आप यीशु मसीह के जीवन को पढ़ें। दोस्तों, यहोशू के प्रार्थना के बारे में पढ़ें। और बहुत सारे लोगों की ऐसी प्रार्थना है जो परमेश्वर के संग संग चलते थे और प्रार्थनाओं में जीवन जिया, और प्रार्थना से ही अपना सब कुछ उन्होंने किया और विजय प्राप्त की। और 5वीं चीज दोस्तों, आप कंटिन्यूज प्रार्थना करें। दोस्तों, 1 महीना, 2 महीना, 15 दिन नहीं, कई बार हम करते हैं, कभी कभी बहुत प्रार्थना करते हैं और 15-20 दिन कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद प्रार्थना करना हम छोड़ देते हैं। दोस्तों, ऐसा ना करें। ये 5 चीजें यदि आप कंटिन्यूस करते रहेंगे तो आपकी प्रार्थना कभी निष्फल नहीं होगी। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद।